हेलो, वेलकम बैक टू एपी क्लासेस। चलिए इस वीडियो में बेटा हम लोग करेंगे क्या, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास हमारे एग्ज़ाम के लिए। बात करें किसी भी एग्ज़ाम की तो हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। बात करें बैंकिंग की तो 5 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल की, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, रेलवेज़ की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले तो टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग की, हमारे पास कितने प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग है। तो बात करें सबसे पहले होगी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट कोडिंग। इस कोडिंग में क्या खास बात होगी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स की ही कुछ ना कुछ कोडिंग दे रखी होगी, या फिर कोई वर्ड्स होगा। ठीक है, कोई कोई वर्ड होगा दे रखा होगा, उसके लिए कोई कोडिंग दे रखी होगी। बात करें न्यूमेरिक कोडिंग की, न्यूमेरिक कोडिंग क्या होगी। न्यूमेरिक कोडिंग में बेटा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। बात करें मिक्स कोडिंग की, तो मिक्स कोडिंग में बेटा ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, जैसे कि अल्फ़ाबेट कोडिंग या फिर नंबर्स कोडिंग, उसके साथ साथ सिंबल्स भी होंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दे रखा होगा, किसी शब्द के लिए कोड दे रखा होगा S@7। तो इस प्रकार से जो भी कोडिंग होती है वो इसी कोडिंग के अंडर आती है। इसी कोडिंग का बेटा एक और नाम भी होगा जिसका नाम बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स, सॉरी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग। या फिर किसी किसी किताब में आजकल इसी टाइप का एक नया नाम भी लिखा जाता है बेटा, और वो नया नाम है चाइनीज़ कोडिंग। तो ये सभी बात इसी के बारे में हो रही होंगी। मैट्रिक्स कोडिंग की बात करें तो मैट्रिक्स कोडिंग वो कोडिंग है जो पहले हमारे एग्जाम में आती थी लेकिन अब नहीं आती है। इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, 2 बॉक्स दे रखे होते थे। कई बार एक किसी कोई 1-2 क्वेश्चन एक से भी हो जाता था। ठीक है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से लाइन दे रखी होती थी। इधर बेटा नंबरिंग लिखी होती थी 1, 2, 3, 4, फिर सेम नंबरिंग इधर लिखी होती थी 1, 2, 3 और 4, और बीच में कुछ नंबर्स लिखे होते थे। ठीक है, तो ये जो भी टाइप था हमारा, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स कोडिंग। चलो बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टाइप पढ़ने होंगे। लेकिन अब बात करते हैं अपने पहले टाइप की, जो कि है हमारे पास मिक्स्ड सॉरी अल्फ़ाबेट कोडिंग। ठीक है, अल्फ़ाबेट कोडिंग की बात करें या फिर इसी का नाम होगा बेटा लेटर कोडिंग। अब इसकी बात करें कि अल्फ़ाबेट कोडिंग में क्या क्या होगा हमारे पास, तो पहला ही टाइप होगा हमारे पास जो कि सबसे पुराना टाइप है, ये है बेटा पोजीशन बेस। पोजीशन बेस का मतलब ये होगा क्या कि इसमें बेटा ना तो कोई भी प्लस होगा ना ही कोई चीज़ माइनस होगी, और वो सबसे आसान टाइप है जो हम लोग देखते ही पहचान जाते हैं, पोजीशन बेस। सेम स्पेलिंग लिख रखी होगी लेकिन स्पेलिंग लिख रखी होगी बेटा आगे पीछे। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, लेकिन पहले टाइप समझ लेते हैं। उसके बाद बेटा पोजीशन बेस के बाद कोडिंग आई हमारे पास कॉमन कोडिंग, जो कि 1990 के आसपास कोडिंग थी, 90-92 के आसपास कोडिंग थी कॉमन कोडिंग। तो उस समय के एग्जाम में आती थी ये कॉमन कोडिंग। हाँ, 2002-3 तक भी आई है, 4 तक भी आई है, उसके बाद भी कभी ना कभी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। तो कॉमन कोडिंग है, और यही वो कोडिंग है जो कि हमारे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब ये है क्योंकि जो भी हमारी मिक्स कोडिंग होगी ना, तो मिक्स कोडिंग पूरी तरह से इसी कोडिंग के सॉल्यूशन करने के तरीके पर निर्भर है, इसीलिए ये कोडिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें इसके बाद होगा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में ये होगा कि कोई वर्ड दे रखा होगा, उसका कोड उसके सामने दे रखा होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, +1 +2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। वो किस किस तरीके से होगा वो हम लोग तब देखेंगे। इसके बाद होगा बेटा बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न का मतलब ये है कि एक फॉरवर्ड से तो दूसरा हो जाएगा बैकवर्ड से, आप लोग समझ सकते हो। क्रॉस पैटर्न की बात की हो रखी होगी कि किसी न किसी प्रकार से क्रॉस बन रहा होगा शब्दों के बीच को और शब्द और कोड के बीच में, तो बस वो इसी तरीके से होंगे। क्या यही होंगे? नहीं बेटा, इसके अलावा और तरीके भी होंगे, हम लोग वो बात करेंगे। अपोजिट लेटर की बात करिए, आप लोग समझिएगा कि किसके अपोजिट क्या होगा। कोई शब्द दे रखा होगा जैसे कि सेट, तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा एस, के अपोजिट होगा एच, ई के अपोजिट होगा वी, टी के अपोजिट होगा जी। तो यही बात होती है अपोजिट लेटर्स में। उसके बाद बात करें इलॉजिकल में, क्या होगा, जहां पर भी बेटा ये 6 केस फेल हो जाएं आप लोगों के, यानी कि जिस भी कोडिंग के क्वेश्चन में ये 6 केस ना लगे, उस तरीके की कोडिंग में होगा हमारे पास हमारा 7वां केस, जो कि हमारे पास इलॉजिकल कोडिंग। अब इलॉजिकल कोडिंग में क्या क्या आ सकता है वो जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे उसके बाद। तो बात करेंगे एक एक, सबसे पहले तो इनका एक एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इन्हीं केस को हम लोग डिटेल में, अच्छे खासी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एग्जाम के लिए ये चीज़ें नहीं छूटेंगी। तो बात करें बेटा पोजीशन बेस, हमारे पास पहला ही केस है क्या, पोजीशन बेस की बात करें तो पोजीशन बेस कोडिंग, इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो, मैंने क्या कहा था कि ये वो टाइप है जो कि हमें देखते ही पहचान में आ जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बेटा ना तो कुछ भी प्लस होगा ना ही कुछ भी माइनस होगा, सिर्फ स्पेलिंग ही लिख रखी होगी। ये लेटर जो है स्पेलिंग सेम होगी, मतलब सेम का मतलब इन द सेंस कि लेटर्स सेम होंगे। देखो, जैसे इसमें बात करूं तो हैप्पी के लिए क्या लिखा हुआ, डबल पी है, इसमें डबल पी लिखा हुआ है कोड में, ए भी लिखा हुआ, एच लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ, यानी कि लगभग सेम लिखा हुआ है।
एक सेकंड के अंदर अंदर हमें पता चल जाएगा कि हाँ लगभग ये चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। हमें हर पर काम नहीं करना, लेकिन हमें कुछ एक लेटर्स पर ही काम करना, और हम लोग देखेंगे तो पता लगा लेंगे कि हाँ लगभग सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें यही कोडिंग लगी होगी। बात करें तो कोडिंग के लिए क्या होगा बेटा, हैप्पी को कैसे लिखा हुआ है। अब इसके भी दो तरीके होंगे करने को, लेकिन एग्जाम्पल में तो हम लोग उन तरीकों की बात नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ। देखो इसमें हैप्पी को ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके कोड में उसने हैप्पी को ऐसे लिख दिया। तो बेटा जो कोडिंग शब्द है ये ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके कोड में कोडिंग शब्द को भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो उसके लिए क्या बन रहा होगा, CODING, ये बन रहा होगा हमारा। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है हमारा कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग की खास बात ये होगी कि कम से कम दो शब्द दे रखे होंगे जिसको हमें कंपेयर करना होगा। यानी कि दो शब्द देखो, जैसे कि एप्पल लिखा हुआ, ऑरेंज लिखा हुआ, और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है उत्तर ग्रेप्स का, कि ग्रेप्स को कैसे लिखा जाएगा, इसी लैंग्वेज में ग्रेप्स को कैसे लिखा जाएगा। तो बस यही बात कर रखी होगी। तो ये टाइप भी वो टाइप है जो हमें देखते ही 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर पहचान में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा बेटा, वो ऐसे हमें देखना होगा कि क्या कुछ कॉमन है, और हमारी प्रायोरिटीज भी इसी बेस पर होंगी कि हम लोग पहले चेक कर रहे होंगे पोजीशन बेस को। पोजीशन बेस नहीं है तो हम लोग चेक करें कॉमन कोडिंग, क्या पता इसमें शायद कॉमन कोडिंग हो। तो कॉमन कोडिंग हम जब चेक कर रहे होंगे तो हमने क्या देखा कि बेटा पी के लिए एस लिखा हुआ है, पी के लिए एस लिखा हुआ है। चलो जी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऑरेंज में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ बेटा। इसमें क्या है, देखो ई लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है। ई के लिए क्या लिखा हुआ है, ई के लिए लिखा हुआ है ए, ई के लिए लिखा हुआ है बेटा ए, दोनों ही में। तो ये चीज कॉमन हो गई ना, ये चीज यहाँ पे कॉमन, बिल्कुल ठीक है। और कॉमन क्या दिखा, और कॉमन देखने को मिला सर ए। आप लोग बता रहे हो कि सर ए कॉमन देखने को मिला, तो ए के लिए बेटा एच लिखा हुआ है, ए के लिए क्या लिखा हुआ है, ए के लिए लिखा हुआ है एच, तो ये कॉमन हो गया। इस बात का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर हैं, उसके लिए एक एक लेटर आया हुआ है उसके कोड की फॉर्म में। तो ऐसे ग्रेप की बात करें तो ग्रेप कैसे बना होगा, ग्रेप या तो कुछ लेटर इधर से उठा रखे होंगे या कुछ लेटर इधर से उठा रखे होंगे, दोनों से मिलाकर ग्रेप बना होगा। तो चलो देखते हैं ग्रेप कैसे बना। तो ग्रेप के लिए क्या होगा बेटा, जी के लिए कोड क्या होगा, ऑरेंज से पता लगेगा, यानी कि इस जी से। तो जी के लिए कोड होगा एफ, आर की बात करें तो आर के लिए कोड होगा बी, जो कि हमें ऑरेंज से पता चलेगा। ए की बात करें तो ए के लिए कोड होगा एच, जो कि हम लोग किसी भी से पता लगा सकते हैं, शब्द से, ऑरेंज से भी, एप्पल से भी। बात करें पी की तो पी के लिए क्या होगा, एस होगा, जो कि हमें पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ एप्पल से। उसके बाद बात करें ई की तो दोनों में से किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ई के लिए होगा ए। तो बेटा ऑरेंज सॉरी ग्रेप का कोड हो जाएगा FBHSA। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को, कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन को करने का एक तरीका। क्या सिर्फ यही तरीका होता है या कोई और होता है, वो हम लोग बाद में कर रहे होंगे जब हम लोग इस टाइप को पढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा फॉरवर्ड पैटर्न कोडिंग। फॉरवर्ड पैटर्न कोडिंग की भी खास बात है कि ये होगी कि इस तरीके में बेटा कुछ भी चीज सॉरी कोई भी लेटर्स जो होंगे वो उसके सामने ही होंगे, कोडिंग में जो भी लेटर्स होंगे वो उसके सामने ही लिखे होंगे। अब वो किस किस प्रकार से होंगे वो जब हमें लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे तब बात कर रहे होंगे। हालांकि एग्जांपल में देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू होगी बेटा एक, पी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पी क्यों 16-17 दिन हो गए थे इसलिए, तो पी क्यों 16-17 तो 16 हो गया, पी क्यों 16-17। एल की बात करें तो लारा 12, ई की बात करें तो 5, एफ की बात करें फिक्स 6, मैं 13, पी क्यों 16-17, 16-17 बी 2। तो बेटा क्या हो रखा है इसमें, 1 से 2, 16 से 17, 16 से 17, 12 से 13, 5 से 6, तो सभी में क्या हो रखा है, सभी में हो रखा है +1। क्या सिर्फ यही हो सकता है, नहीं, और भी चीजें हो सकती हैं, वो जब हम पढ़ रहे होंगे अपने इस चैप्टर को डिटेल में कर रहे होंगे तब देखेंगे। बात करें ऑरेंज के लिए क्या होगा, तो वही बात हमें अपना कोडिंगली सॉरी नंबर्स लिखने होंगे इसके की प्लेस वैल्यू क्या होगी। आर की बात करें तो आर 18, ए की बात करें 1, निब्बा निब्बी 14 साल के, जी में तो 7 दिख ही गया, ई का पता चल जाता है हमें 5 हो गया, तो सभी में +1 हो रखा है, 15 से 1 16, पी क्यों 16-17 दिन, तो ये हो गया बेटा पी की वैल्यू 16। आर की बात करें तो 18 और 1 19, 19 पर क्या होता था मैंने एस टी, टी 20 तो एस हो गया बेटा 19 पर। उसके बाद ए की बात करें तो ये सभी कर ही लेंगे कि ए के बाद बी आएगा। एन की बात करें तो 14 और 1 15, 15 पर सभी का पता ओ होता है। जी की बात करें 7 और 1 8, 8 के लिए मैंने क्या बताया था एच। ई की बात करें तो ई अगर 5 है तो 6 पर होगा बेटा फिक्स 6, यानी कि एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ये था हमारा टाइप नंबर 3। उसके बाद बात करें टाइप नंबर 4, कौन सा टाइप नंबर 4 है हमारे पास, बैकवर्ड पैटर्न कोडिंग। अभी तो क्या था उसमें सामने लिखा हुआ था, ठीक है सामने ही लिखा हुआ था, लेकिन क्या हर टाइप में हर क्वेश्चन में सामने होगा, नहीं होगा बेटा, किसी किसी में पीछे भी लिखा हो सकता है। और उसी को क्या बोला गया है, उसी कोडिंग को बोला गया है बैकवर्ड कोडिंग।
कि आगे का कोड पीछे, आगे का कोड पीछे, पीछे का कोड आगे, बस वही होगा। तो ए से बी है बेटा, पी से क्यू, पी से क्यू, एल से एम, ई से एफ। क्या हो रखा है? कुछ नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ +1 हो रखा है। क्या सिर्फ यही होगा? ये नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं होगा। जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इस चीज़ को सीख रहे होंगे। बात करें ओ की, तो ओ के लिए कोड क्या होगा? तो बेटा ओ के लिए क्या होगा? ये होता है 15, आर 18, 1 9, निब्बा निब्बी 14 साल। ये होगा जी 7, ई 5, 15 और 1 16, 16 पर क्या होगा? पी। आर 18 और 1 19, 19 पर मैंने क्या बताया था? एस टी, टी 20, तो एस हो जाएगा बेटा 19 पर। तो ये हो गया एस। ए की बात करते हैं 1 और 2, सॉरी 1 और 1 2, 2 पर होगा बी। 14 और 1 15, 15 पर होगा ओ। जी की बात करें 7 और 1 8, 8 पर होगा एच। ई की बात करें तो 5 और 1 6, और 6 पर क्या होगा बेटा? एफ। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये बात थी हमारे इसमें किसमें? बैकवर्ड पैटर्न कोडिंग में। ये चल रहा है बेटा हमारा पहला ही टाइप कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि होता है अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स में इतने पॉसिबल टाइप्स होते हैं। बात करें क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न मैंने क्या बताया था कि कोड जो भी दे रखा हो बेटा, उसमें कुछ ना कहीं पर क्रॉस होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पर क्रॉस होगा। तो चलो ऐसा ही समझते हैं। ऑरेंज के लिए कोड क्या होगा? तो बेटा इसमें क्या है? ये हो गया अपना 15, 18, 1 14, 7 और 5। अगर ऐसी बात करें तो ऐसा हो जाएगा 19, 16, 13, 2, 6 और ये हो गया बेटा 8। तो 15 के आसपास नीचे क्या देखने को मिला? 15 के आसपास देखने को मिला 16, 18 के पास 19, उसके बाद 1 से 2, 14 से 15, 14 से 13 और 7 से 8, 5 से 6। इधर बेटा ओ आना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी हमारे टाइपिस्ट ने। ठीक है, हाँ तो ऐसे होना चाहिए था। बाकी सभी में क्या हो रखा होगा? ये हो रखा होगा बेटा, इसमें भी क्या है? +1 हो रखा है। ठीक है, इसमें क्या हो रखा है? +1। क्या सिर्फ यही होगा? ये नहीं होगा। जो भी चीज़ें होंगी वो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब बात कर रहे होंगे। तो कोडिंग के लिए कोड क्या होगा? तो बेटा सी के बाद क्या आता है? डी। ओ के बाद आता है पी। उसके बाद फिर से ऐसे आई के बाद क्या होता है? आई के बाद होगा जे। डी के बाद होगा ई। ऐसे ही बात करें एन के बाद क्या होगा? ओ। जी के बाद होगा बेटा एच। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये बात होती है, मतलब ऐसी ही कुछ बात होगी क्रॉस पैटर्न में। क्या सिर्फ यही बात होंगी? ये बात नहीं होंगे, इसमें भी फर्दर काफ़ी सारे टाइप हैं। कम से कम ये मान के चलो कि 3 से 4 टाइप और भी हैं इसी में ही। ठीक है, तो वो जब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। बात करें अपोजिट लेटर कोडिंग की। अपोजिट लेटर में कैसे होगा? मान लीजिए कोई शब्द है, उसके लिए कोड ये लिखा हुआ है, तो यादव के लिए कोड क्या लिखा होगा? तो बेटा एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, पी का के, पी का के, वाई का बी। तो ऐसे ही बात करें यादव के लिए क्या लिखा होगा? तो वाई का कोड क्या हो, सॉरी वाई का अपोजिट क्या होगा? वाई का अपोजिट होगा बी। ए का अपोजिट होगा बेटा जेड। डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू, जो कि मैंने बताया था ड्यू से। ए का अपोजिट होगा जेड। वी का अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा। अच्छा, बात करें अपने आखिरी टाइप की, तो आखिरी टाइप होता है हमारे पास इलॉजिकल कोडिंग। जब भी आप लोगों को पहले 6 टाइप ना लगे किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में होगी बेटा इलॉजिकल कोडिंग। इलॉजिकल कोडिंग। दूसरी खास बात यह है कि इस तरीके का टाइप ये होगा। अक्सर आजकल जो चीज़ें आ रही है वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या रखा है। एक ऐसा शब्द होगा जिसका अपने आप में कोई मतलब ही नहीं होगा। आप लोगों ने वो कभी शब्द सुना ही नहीं होगा, कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो ऐसे शब्द आ रखे होंगे, मतलब बेतुके शब्द होंगे। ठीक है, तो वो कैसे बन सकते हैं वो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे डिटेल में तब देख रहे होंगे। हालांकि मैं इस क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, तो इसमें बेटा एक खास बात ध्यान रखने की ये भी है कि 99% चांस हमारा ऐसा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इस फॉर्मेट में आए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इसकी और क्या क्या लैंग्वेज हो सकती हैं वो जब हम इस टाइप को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब बात कर रहे होंगे उन चीज़ों की। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का बता देता हूँ इसमें क्या है हुआ। देखो उसने क्या लिख रखा बेटा, ये लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, साउथ लिखा हुआ। जब हम इसको ऐसा पढ़ेंगे यानी कि राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, तो इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये हो गया बेटा नॉर्थ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेस्ट। तो इधर क्या आना चाहिए था? इधर आना चाहिए था सर इसी लैंग्वेज में ईस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि हमारे पास होते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 ही डायरेक्शन। हाँ 4 फर्दर सब डायरेक्शन होती हैं, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, उसकी तो बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास वो 7 टाइप जो कि हमारे काम के हैं कोडिंग डिकोडिंग में। और यही वो 7 टाइप हैं जो कि होते हैं अल्फाबेट कोडिंग के सब टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पहले टाइप की, अपने पहले सॉरी सब टाइप की। तो पहला सब टाइप में क्या बात कर रखी है? हालांकि बेटा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन कैसा आता है? इन ए सर्टेन लैंग्वेज इफ एप्पल इज रिटन एज दिस, तो मैंगो इज रिटन एज क्या होगा? इन विच लैंग्वेज, इन द सेम लैंग्वेज हाउ मैंगो विल बी रिटन, ऐसा भी हो सकता है। बात करें हिंदी की, हिंदी में कैसी लैंग्वेज होगी? तो हिंदी में होगा किसी एक निश्चित भाषा में हैप्पी को ऐसे लिखा हुआ, सॉरी एप्पल को ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंगो को क्या लिखा होगा? दूसरी लैंग्वेज किसी एक कूट भाषा में
एप्पल को ऐसे लिखा हुआ है तो उसी भाषा में मैंगो को क्या लिखा होगा। तीसरी लैंग्वेज, किसी एक सांकेतिक भाषा में एप्पल को ऐसे लिखा हुआ है तो मैंगो को क्या लिखा होगा। यही वो सारी बातें हैं, यही वो खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मैंने लैंग्वेज क्या हो सकती हैं वो बता दी है। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में बेटा दो ही लैंग्वेज होंगी, जैसे कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज इफ एप्पल इज रिटन एज दिस, हाउ विल मैंगो विल बी रिटन। या फिर इन ए कोडेड लैंग्वेज इफ एप्पल इज रिटन एज दिस, हाउ मैंगो विल बी रिटन एज। तो ऐसे ही कुछ बात हो रखी होंगी। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने क्या बताया था कि हम लोग कैसे कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो बेटा एप्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, एप्पल को इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हमारा पहला काम ही यही होना चाहिए कि हम लोग पहचान लें कि टाइप हमारी कौन सी है। तो बेटा टाइप हमारी कौन सी होगी, ये है पोजीशन बेस। और वो कैसे पहचाना आप लोगों ने, वो पहचाना आप लोगों ने सिर्फ ये देख कर कि लगभग सेम ही लिखा हुआ है सर। डबल पी भी लिखा हुआ है, एल ऊपर भी है, नीचे भी लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, यानी कि लगभग सेम ही लिखा हुआ है सर। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग कि हम लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कंप्लीट मैंगो भी देख ही पा रहे हो आप लोग। हाँ, तो बेटा किसकी बात कर रहे थे कि एप्पल ऐसे लिखा हुआ तो मैंगो कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि पोजीशन बेस है, तो लगभग सेम लिखा हुआ, तो सेम लिखा हुआ तो इसका मतलब ये ऐसा है। तो इसका बेटा पहला तरीका क्या होगा करने का, पहला तरीका देखिए, हम लोग अगर क्वेश्चन आसान है तो हम लोग एज इट इज़ कर देंगे कि एप्पल ऐसे लिखा हुआ है, इसमें बेटा एप्पल ऐसे लिखा हुआ है, तो इधर मैंगो ऐसे लिखा होगा, तो उसके कोड में मैंगो कैसे लिखा होगा, तो कोड में उसका मैंगो ऐसे लिखा होगा। यानी कि क्या कोड होगा, OGNA और M, मैंगो, मैंगो। तो एप्पल के को ऐसे लिखा हुआ तो मैंगो को बेटा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है हम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ कि यूट्यूब को ऐसे लिखा हुआ है तो सैमसंग को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में सैमसंग को कैसे लिखा जाएगा। बात करते हैं कि हमें पहला ही काम क्या करना होगा अपने इस चैप्टर में। पहला काम हमें ये करना है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, क्या, आइडेंटिफाई टाइप, कि ये कौन सा टाइप है। अब बेटा जाहिर सी बात है, लेटर लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट ही है कि अल्फ़ाबेट्स की टाइप चल रही होगी। लेकिन अल्फ़ाबेट्स में भी कौन सा सब टाइप है वो हमें चेक करना, और वो हम लगभग चेक करेंगे तो हमें 1 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि सर TU लिखा हुआ है, TU हो गया, B हो गया, OY लिखा हुआ, ES लिखा हुआ, लगभग सेम ही लिखा होगा। अगर लगभग सेम है तो कौन सा होगा, तो बेटा अगर लगभग चीज़ें सेम लिखी हुई हैं तो होगा पोजिशन बेस। उसके बाद पोजिशन बेस है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा हमने चेक करेंगे कि YO सर ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके कोड में कैसे लिखा हुआ है, उसके कोड में सर YO को ऐसे लिख दिया। फिर UT लिखा हुआ है तो UT ऐसे हो गया। फिर UB लिखा हुआ है तो बेटा UB हो गया। फिर ES लिखा हुआ है तो ये ES ऐसे हो गया। तो ऐसे ही सैमसंग को कैसे लिखा हुआ होगा, तो सर सैमसंग को ऐसे लिखा होगा कि ये हो गया बेटा पहले SA, फिर MSUN, फिर DG। तो इन सभी को उल्टा करके लिख रखा होगा, कैसे, AS। उसके बाद किसको लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा बेटा MS को, उसके बाद लिखा जाएगा MS को, उसके बाद लिखा जाएगा बेटा UN को, और DG को तो कैसे भी लिख दो क्योंकि हमारे क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। SA, उसके बाद MS, UN और DG, ये लिख दिया बेटा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका। दूसरे तरीके की भी हम लोग बात करेंगे किसी क्वेश्चन में कि कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि बेटा पहला तरीका वो है जो कि हमारा सबसे कम टाइम लेगा। आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोगों को सिर्फ टाइप पहचानना है और स्क्रीन पर ही देखना है, पेन भी यूज़ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर ही देखना है कि क्या लिखा हुआ है और उसके लिए कोड क्या होगा। बात करें CH की, CHAU, बेटा कितने लेटर चेंज कर रखे सर, इसने तो सबसे पहले 2 लेटर चेंज कर रखे हैं। CH लिखा हुआ, इसने CH को ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि AUD लिखा हुआ है, AUDH लिखा हुआ है, H तो लास्ट में होगा, लेकिन सर ये पता चलेगा कि AUD ऐसे लिखा हुआ है। पहले 2 उठाए उसने, फिर उठाए उसने 3। उसके बाद HARY लिखा हुआ है बेटा, तो इधर ये हो गया HARY। अब उसने 4 शब्द उठाए हैं, 4 लेटर उठाए हैं। तो पहले उसने 2 क्या उठाया, 2 पेयर, 2 लेटर उठाए, फिर उसने 3 उठाए, फिर उसने 4 उठाए, तो उसी का कोड बना दिया उसने जस्ट उसको पलट कर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यदुवंश का कर रहे होंगे। तो सर हमें क्या करना होगा, पहले 2 उठाओ, फिर 3 उठाओ, फिर आखिरी के 4 उठाओ, और इसी को बेटा पलट कर लिख दो। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, YA लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा AY। DUV लिखा हुआ है बेटा तो हमें क्या लिखना होगा, VUD। उसके बाद ANSH लिखा हुआ तो हमें क्या लिखना होगा, HSNA। तो ये जो होगा हमारा
वो हो जाएगा बेटा राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। तो ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो पहले ही तरीके से किया। क्यों? क्योंकि पहला तरीका हमारा सबसे आसान है, मतलब ये है कि टाइम कम से कम लगेगा। और हमें एग्जाम में करना क्या होता है, हमें एग्जाम में यही चीज़ें तो करनी होगी कि टाइम जो होगा वो कम से कम ही तो हमें लगाना है। अब बात करेंगे बेटा इसी क्वेश्चन में अपने दूसरे तरीके की, कि दूसरा तरीका होता तो हम लोग कैसे करते। तो दूसरे तरीके की खास बात यह है कि वो यूनिवर्सल तरीका है, पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन वो इस तरीके के हर क्वेश्चन में लगेगा। कहीं पर भी आप लोग लगाना चाहो तो लग जाएगा। जैसे कि बेटा सबसे पहले करनी है हमें नंबरिंग, हर लेटर की नंबरिंग कर दो, सीरीज में नंबरिंग करनी है, ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है हमें, हमें सीरीज में नंबरिंग करनी है। उसके बाद बेटा ये एच लिखा हुआ है, एच कौन से नंबर वाला लिखा हुआ है, आप लोग बताओगे सर दूसरे नंबर वाला लिखा हुआ है। फिर सी, सी पहले वाला। अब डी की बात करें तो सर डी लिखा हुआ है 5वें नंबर वाला। उसके बाद लिखा हुआ है सर 4 वाला, फिर सर 3 वाला। उसके बाद वाई लिखा है सर 9 का, फिर 8, फिर 7 और फिर सर 6 वाला। तो ऐसे ही जब हम लोग बात करेंगे किसकी, यदुवंश की, YADUVANSH, तो इसकी भी बेटा हम नंबरिंग करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे होंगे, जब हमने चेक किया कि पहले कौन सा लिखना, पहले लिखना सर 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर पे लिखा हुआ बेटा ए। फिर कौन सा लिखना, फिर लिखना 1 वाला, 1 पर क्या लिखा हुआ है, 1 पर लिखा हुआ है वाई। फिर कौन सा लिखना, फिर लिखना सर 5 वाला, जिस पर लिखा हुआ है वी। फिर लिखना है सर 4 वाला, तो 4 पर लिखा है सर यू। फिर लिखना सर 3 वाला, 3 पर लिखा है डी। ऐसे ही बात करें उसके बाद किसका लिखना है, फिर लिखना 9 वाला, 9 पर लिखा हुआ है बेटा एच। फिर लिखना 8 वाला, 8 के लिए लिखा हुआ एस। फिर लिखना 7 वाला, 7 पर लिखा हुआ एन। फिर लिखना 6 वाला, 6 पर लिखा हुआ है बेटा ए, 6 पर लिखा हुआ है ए। अब आप लोग चेक करो हमारा जो ये आंसर है और ये जो आंसर है, ये दोनों सेम है या नहीं है। ये बेटा बिल्कुल ही सेम आंसर है, ठीक है। तो ये वो तरीका है जो इस तरीके में यानी कि पोजीशन बेस के हर क्वेश्चन में लग जाएगा। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर लॉजिक नहीं पता तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपली बेटा नंबरिंग कर देनी है। एक नंबर एक लेटर को देना है। उसके बाद चेक करो कि वो नीचे जो लेटर लिखे हुए हैं वो किस नंबर वाले लिखे हुए हैं, बस। उसके बाद जो शब्द दे रखा होगा उसकी भी नंबरिंग कर दो, और उसके बाद जो जिस नंबर में इधर लिखा हुआ है, जिस सीरीज में, जिस सीक्वेंस में इधर नीचे लिखा हुआ है, उसी के सामने उसका कोड लिख दो, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हो जाती हैं कि मान के चलो 3 से 4 सेकंड में आप लोग ये चीज़ें कर रहे होगे, उसके बाद 5-6 सेकंड में आप लोग दूसरे को कर रहे होगे, फिर कुछ समय आपको स्पेलिंग लिखने में भी लग जाएगा। तो मान के चलो तकरीबन तकरीबन 20 से 22 सेकंड लग जाएंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में। लेकिन बेटा जो वो तरीका है कि आप लोग सिर्फ स्क्रीन पर ही देखोगे और लॉजिक का अगर पता लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो उसके लिए कितना सेकंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेकंड, बस। इतना ही तरीका, इतना ही समय हमें लगना है। तो तरीके तरीके का फर्क होगा कि हम लोग कौन सा तरीका कहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सर्चिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सर्चिंग्स लिखा हुआ है। तो सर्चिंग्स को सर किसी भाषा में ऐसे लिखा हुआ है, उसी भाषा में डिकोडिंग्स को कैसे लिखा हुआ होगा, डिकोडिंग्स को कैसे लिखा हुआ होगा। अच्छा सर्चिंग्स की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप लोग देख रहे होगे। तो पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि क्या ये पोजीशन बेस है, यानी कि आइडेंटिफाई द टाइप। तो आइडेंटिफाई, हमने टाइप को आइडेंटिफाई किया, कौन सा टाइप है बेटा, हमने चेक किया कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो लगभग सा सेम ही लिखा हुआ है। एस भी है, जी है, HIN भी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, यानी कि लगभग सेम ही बातें हैं। और जब सेम बातें होंगी तो कौन सा टाइप है, तो है पोजिशन बेस। तो बस पोजिशन बेस है, तब पोजिशन में बेस में कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, कौन सा पैटर्न यूज है, वो हमें देखना है। तो हम लोग चेक करेंगे, SEA लिखा हुआ है शुरू में, तो SEA कहाँ है, ये आप लोगों ने चेक किया कि सर ये तो लास्ट में लिखा हुआ है। फिर चेक किया RCHIN, यानी कि ये सर्चिंग्स ऐसे लिखा हुआ है बेटा, इसमें उसने ऐसे लिख दिया बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। डिकोडिंग्स ऐसे है, तो डिकोडिंग्स को हम लोग कैसे लिख रहे होंगे, हम लोग इस तरीके से लिख रहे होंगे, यानी कि क्या, DECODING और S, ये हो गया हमारा डिकोडिंग्स को लिखने का तरीका इस क्वेश्चन में। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर। क्या हमें एग्जाम में ऐसा पूरा करना है, हमें एग्जाम में बेटा ऐसा पूरा नहीं करना है। तो हमें एग्जाम में फिर करना क्या है, हमें एग्जाम में क्या करना होगा, हमें सिर्फ 1-2 लेटर्स ही चेक करने हैं। जैसे कि लॉजिक हमें पता लग गया, अब या तो बेटा लास्ट के 2-3 चेक कर लो या शुरू के 2-3 चेक कर लो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे या आपको एक एक्यूरेट ऑप्शन मिल जाएगा। बस हमें वही करना, हमें पूरे पर काम नहीं करना। पूरे पर काम करोगे तो 1 से 2 सेकंड और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और हमें बेटा हर सेकंड बचानी है अपनी। अच्छा बात करें अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, जिसमें क्या बात कर रखे कि वेकेशन लेस को कुछ ऐसे लिखा हुआ है।
तो उसी भाषा में फेस लिफ्टिंग को क्या लिखा हुआ होगा। बात करें हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी में क्या लैंग्वेज रही होगी इस क्वेश्चन की, किसी एक सांकेतिक भाषा में यदि वैकेशन लेस को, बेटा वैकेशन लेस तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज जब आप स्विच करोगे उसमें भी वैकेशन लेस जो शब्द है वो ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, तो हिंदी की लैंग्वेज क्या होगी, मैं हिंदी की लैंग्वेज बता रहा था आप लोगों को कि हिंदी की लैंग्वेज होगी कि सर वैकेशन लेस को ऐसे लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में वैकेशन लेस को ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फेस लिफ्टिंग्स को क्या लिखा होगा। अच्छा, अब इसकी बात करें तो क्या करना हमें, हमें करना है सर सबसे पहले तो चेक करना कि कौन सा टाइप है। हम लोगों ने लगभग देखा कि सर डबल एस है, डबल एस लिखा हुआ है, ओ एन भी लिखा हुआ है, लगभग वी ए भी लिखा हुआ, कहीं ना कहीं पर एल ई भी लिखा हुआ है, यानी कि लगभग ये सॉरी अपना कौन सा टाइप है बेटा, पोजीशन बेस है, ठीक है, लगभग सेम ही लेटर्स लिखे हुए हैं। तो फेस लिफ्टिंग्स का क्या होगा, अब हमें लॉजिक पहचानना कैसे, वी ए लिखा हुआ तो क्या कहीं पर वी ए लिखा हुआ है, सर वी ए ये रहा, वी ए ये लिखा हुआ, लेकिन सी ए यहाँ और सी ए सामने लिखा हुआ, तो ऐसा कब हो रहा होगा, ऐसा कब हो रहा होगा। तो बेटा आप लोग एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था कि दूसरा तरीका हमारा वो है जो यूनिवर्सल तरीका है और हर टाइप में लगेगा ही लगेगा, तो बस हमें उसी पर ध्यान देना होगा। क्या, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया बेटा 12। इधर कौन सी नंबरिंग लिखी हुई है, सर ये लिखी हुई है 3 और 4 वाली। उसके बाद कौन सी लिखी हुई है, उसके बाद लिखी हुई है बेटा ओ एन, यानी कि 7 और 8 वाली। फिर एस एस, सर 11 और 12 वाली। फिर वी ए, सर 1 और 2 वाली। फिर टी आई आप लोगों ने बताया कि सर 5 और 6 वाली। और एल ई, सर ये हो गया अपना 9 और 10 वाली। तो बस फेस लिफ्टिंग्स को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले तो फेस लिफ्टिंग्स ही लिख लेते हैं हम लोग कि सर फेस लिफ्टिंग्स को क्या लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा बेटा क्या, ये हो गया हमारा फेस लिफ्टिंग्स, फेस लिफ्टिंग्स। अच्छा, अब इसकी करनी है हमें नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसके लिए यहाँ पर जो भी सीक्वेंस थी बेटा, सेम सीक्वेंस हमें इस शब्द के लिए बना देनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ सर, 3 और 4 वाले लिखे हुए हैं, तो 3 और 4 वाले कौन कौन से हो गए, सी और ई, ठीक है जी। उसके बाद सर 78 वाले, 7 8 वाले लिखे हुए हैं। उसके बाद हो गया भाई साहब एफ और टी वाले। अच्छा, उसके बाद 11 और 12 वाले, तो सर ये हो गया जी और एस। उसके बाद लिखा हुआ बेटा 1 और 2 वाले, तो ये हो गया हमारा एफ और ए। उसके बाद कौन से लिखे हुए, उसके बाद लिखे हुए 5 और 6 वाले, यानी कि एल और आई। उसके बाद लिखे हुए 9 और 10 वाले, यानी कि आई और एन। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग कर रहे होगे तो आपको ये आंसर निकल के आया होगा कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ये होगा, ठीक है बेटा। ये तो था हमारा एक तरीका। आप लोगों ने देखा कि जब इसकी नंबरिंग की तो आप लोगों ने क्या देखा कि सर 3 4 7 लिखे हुए हैं, 7 8 भी साथ ही साथ वाले नंबर लिखे हुए हैं, फिर 11 12 भी साथ वाले नंबर लिखे हुए हैं। ऐसा कैसे हो रहा होगा, तो बेटा ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि इस टाइप में हमारा एक तरीका ये भी होता है कि कई बार वो क्या देगा, या तो 2 2 के पेयर बनाएगा या 3 3 के पेयर बनाएगा, और उसी पेयर की ही पोजीशन वो करेगा चेंज। जैसे कि इसने क्या कर रखा है बेटा, इसने 2 2 के पेयर बना रखे हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा पेयर लिखा हुआ है इसने, सर पेयर ये बेटा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये हो गया सर 6। उसके बाद 2 के पेयर बेटा इधर बन रहे होंगे। पर ये वो चीज है जो आप लोग बिल्कुल ही बारीकी से देखोगे। इस तरीके के क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये चीज देख रहे होगे तो ही ये चीज दिखेगी आपको, अन्यथा ये चीज आपको नहीं दिखेगी। तो पेयर में चीजों को चेंज कर रखा हुआ कैसे, सर सी ए सबसे पहले कौन सा पेयर है बेटा, सबसे पहले है पेयर नंबर 2। उसके बाद ओ एन, फिर हो गया बेटा पेयर नंबर 4, फिर हो गया पेयर नंबर 6, उसके बाद पेयर नंबर 1, फिर 3 और फिर ये हो गया बेटा लास्ट में 5। तो ऐसा कैसे कर रखा उसने, तो बेटा ये वो पैटर्न लगा रखा उसने कि पहले उसने क्या किया, पहले उसने किया इवन जो पेयर थे वो उठा के उसने साथ रखे। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने ओड जो पेयर थे हमारे पास, जितने भी पेयर ओड बचे थे वो उसने उठाए और साथ में रख दिए। जैसे कि 2 4 6 इवन है, उसके बाद 1 3 5 ओड है। तो पहले उसने बेटा क्या उठाया, उसने उठाया इवन पेयर्स को, उसके बाद उसने उठाए ओड पेयर्स को। बस हमें यही करना था। अगर ऐसा हमें दिख गया तो हमें ये पता था कि ये हो गया हमारा पेयर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये हो गया बेटा पेयर नंबर 6। तो सबसे पहले 2 को उठाना है, पेयर नंबर 2 को। तो 2 के लिए क्या था बेटा, सी ई, फिर उठाना पेयर नंबर 4 को एफ टी, फिर उठाना पेयर नंबर 6 को जी एस, फिर 1 को एफ ए, फिर उठाना सर 3 को एल आई, फिर उठाना सर 5 को
आई और एन। अब देखो बेटा, क्या ये सेम आंसर है या नहीं है? आप लोग जब बड़े ध्यान से देख रहे होगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल ही सेम है। तो भाई सेम ही बात है, इसको भी करने के 3 तरीके थे। अब आप लोगों पर निर्भर है कि आप लोग किस तरीके से करते हो। लेकिन मैंने जो ये पेयर वाला तरीका बताया बेटा, यही वो आसान तरीका है जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते थे। लेकिन वो आपको कब पता चलेगा? वो आपको तब पता चलेगा जब आप लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे इस टाइप के, या इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पहले से नॉलेज होगी, तो ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। अच्छा, सेम बात कर रखी है उसके बाद उसने वेकेशन लेस के लिए। लेकिन अब की बार उसने क्या किया, तो भाई वो हमें देखेंगे अभी। लेकिन हमें पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई द टाइप। तो हमारे पास टाइप कौन सी है सर? वैकेशन लेस लिखा हुआ, उसके सामने उसका कोड लिखा हुआ है CAVI लिखा हुआ है, ON है तो ON भी लिखा हुआ, डबल S है, E भी लिखा हुआ, यानी कि लगभग बातें सेम ही कर रखी हैं। और जहां भी बेटा सेम बातें होंगी, लगभग सेम बातें होंगी, वहां पर हो रखा होगा पोजीशन बेस। ठीक है, हमें हर एक चीज चेक नहीं करनी, हमें लगभग लगभग पर काम करना है। और अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का आता है तो बेटा वो क्वेश्चन लगभग पर ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, किस पर सोल्व हो जाएगा सर? लगभग पर ही सोल्व हो जाएगा। चलो, अब अगर ऐसी बात है तो इसको देखते हैं कि उसने पहले क्या किया हुआ है। वैकेशन, VAC लिखा हुआ है, उसके बाद ATI, VAC, ये बेटा CAV लिखा हुआ उसने। ठीक है, पहले VAC ऐसे लिखा हुआ, फिर ऐसे लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ ATI, उसके बाद उसने ATI को ऐसे लिखा, फिर लिखा हुआ है ONL, फिर E SS, यानी कि ऊपर तो बेटा 3-3 के पेयर बना रखे। अब की बार उसने 3-3 के पेयर बनाने, क्या था? 2-2 के पेयर बना सकता है। उसके अलावा पहला पेयर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का बना सकता है। सर 3-3 के पेयर बना सकता है क्या? 4-4 का पेयर बना सकता है? मान लो स्पेलिंग बड़ी है तो बेटा 4-4 के पेयर भी बना सकता है। इसी में देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर है सर 12। कैसे पता चला? 3 3 6 3 9 3 12। तो बेटा 12 में और क्या केस बन सकता था? 12 में ये भी बन सकता था कि या तो 3-3 के पेयर बना रखे हैं, या पेयर बना रखे हैं उसने 4-4 लेटर के। ठीक है, 4-4 लेटर के। ऐसे ही बात करें बेटा फेस लिफ्टिंग की, पहले 2, फिर सॉरी पहले 3 बेटा, फिर 3, फिर अगले 3, फिर आखिरी के 3। इस डायरेक्शन में है तो उसको बेटा रिवर्स करके लिख देना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? CAF, उसके बाद ILE, उसके बाद ITF, उसके बाद SG और N। ये ऐसे लिखना होगा हमें। ठीक है, यानी कि पहले इसको ऐसे पलटा, फिर अगले 3 को पलटा, फिर अगले 3 को पलटा, फिर अगले 3 को पलटा। तो FAC, उसके बाद ELI, उसके बाद बेटा क्या दिख रहा है आप लोगों को? FTI, फिर NGS। तो हमें कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, ये बात थी हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की। ये बात थी क्या हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा उसने क्या लिखा हुआ है? ऑप्शंस को लिखा हुआ है OTOSPIN। तो ऐसे ही आउटलाइन को क्या लिखा हुआ होगा? तो आप लोग जब पहला काम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया कि पहला काम हमें क्या करना है? तो मैंने बताया कि पहला काम हमें ये करना है कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। आप लोगों ने जब स्क्रीन पर देखा तो आपको पता चला होगा कि सर स्पेलिंग जो है, यानी कि जो स्पेलिंग के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो लेटर्स यूज हुए हैं, वो लगभग सेम ही लिखे हुए हैं। तो सेम कैसे हो गया बेटा? डबल O हो गया, P हो गया, T हो गया, NS भी हो गया, यानी कि हाँ सेम ही लिखी हुई हैं बातें। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग चेक करेंगे कि किसने क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से देखोगे तो क्या पता चला कि सर OP लिखा हुआ है? नहीं, पहले उसने लिखा हुआ O, फिर उसने लिखा हुआ है T, फिर उसने लिखा हुआ O, फिर लिखा हुआ उसने S, यानी कि एक छोड़कर एक लिखा हुआ उसने। ऐसा कैसे लिखा होगा? ऐसा लिखा होगा सर उसने 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर बात करें तो क्या लिख रखा होगा? उसने लिखा बेटा पहले 1, फिर 3, फिर लिखा उसने 5, फिर उसने लिखा 7, फिर उसने लिखा 2, फिर उसने लिखा 4, फिर उसने लिखा 6। यानी कि पहले उसने सारे लिख दिए बेटा ओड वाले, ओड नंबर्स पर जो जो थे। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा जो जो इवन नंबर्स पर थे। तो बस हमें भी काम यही करना है। हमारा सब दे रखा है, आउटलाइन, आउटलाइन। हमें सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करो। प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी बेटा, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब क्या लिखना है? पहले तो सर सारे के सारे वो लिख दो जो कि हैं हमारे पास ओड में। तो ओड में क्या क्या है? O हो गया, T हो गया, I हो गया, E हो गया। उसके बाद लिख दो सर इवन वाले। इवन में क्या क्या हमारे पास? U, L और N। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर, OTI
EULN, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो जी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग। अच्छा अब इसकी भी बात करें कि इसने क्या कर रखा होगा। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आया, आप लोगों ने देखा क्वेश्चन में सबसे पहला ही काम हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम लोग लिखेंगे, ये सॉरी चेक करेंगे कि उसमें कौन सा टाइप है। आप लोगों ने देखा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि सर डबल एन है, डबल एन हो गया, जी बी लिखा हुआ है, आर एस हो गया, ए ई हो गया, यानी कि लगभग बातें सेम ही कर रखी हैं। और सेम बातें किस में होंगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बेस में होंगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टाइप पहचान लिया। टाइप पहचानने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सीरीज लगती है, सॉरी कौन सा पैटर्न लगता है। क्या आप लोग पैटर्न पहचान पा रहे हो। आप लोग कहोगे कि नहीं सर पैटर्न नहीं पहचान पा रहे, तो बस भाई अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो नंबरिंग कर दो, क्योंकि नंबरिंग से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर जिसको पैटर्न पहचान में आ गया वो अच्छी बात है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ बेटा, ए ई, ये कौन सा होगा, ये हो गया सर 3 का, ये हो गया 2 का, ये हो गया 7 वाला, ये हो गया 5 वाला, ये हो गया 9 का। उसके बाद ये एन पता नहीं 6 का है या 8 का है। उसके बाद बात करें आर की, ये 1 हो गया। ये एस की बात करें तो ये हो गया बेटा 4 वाला, ठीक है। ये ऐसे करके लिखा हुआ है। उसके बाद सेम आप लोग मैथ को लिख रहे होगे, ठीक है। मैथ को भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। क्या, पहले 3 वाला लिखा होगा सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 3 वाला लिखा होगा तो बेटा पहले क्या लिखा है आप लोगों ने, लिखा सर पहले टी। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर वाला, फिर आप लोगों ने लिखा ए। ऐसे बात करें फिर 7 वाली, फिर आप लोगों ने ए लिखा। लेकिन बेटा जब ऐसे ही आप लोग लिख रहे होगे तो क्या वो ठीक होगा, क्या वो ठीक होगा, नहीं बेटा वो हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। और ठीक कौन सा होगा, तो बेटा ठीक वो होगा, ऐसे क्वेश्चन में भी कई बार चीज़ें क्या आ जाती हैं हमारे पास, एक पैटर्न में चीज़ें आ जाती हैं। और जिस भी बच्चे ने इसको बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा उसको ये पता चला होगा कि उसने पहले क्या लिख रखे हैं। सर उसने पहले लिख रखे हैं वोवल्स, AEIOU, और वो भी सर सीक्वेंस में। अगर स्पेलिंग में है तो हम लोग सीक्वेंस में ही लिखेंगे। वोवल्स AEIOU होते हैं हमारे पास, लेकिन रीजनिंग में सर यू नहीं था, लेकिन बाकी सभी मिल गए, हमने वो सीक्वेंस में लिख दिए। उसके बाद उसने क्या कर रखा है, उसके बाद सर उसने कॉन्सोनेंट को लिख रखे हैं वो जिस सीक्वेंस में हमारी अल्फ़ाबेट चार्ट में आते हैं। तो सर पहले आता है जी, उसके बाद आता है एन, एन और फिर आर आता है सर, और फिर आता है लास्ट में एस। तो इस तरीके से लिखा हुआ। तो बेटा ऐसे ही बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या कर रहे होंगे हम लोग, ये बेटा इस टाइप का एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन हो गया मैथमेटिक्स। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि कैसे लिखा होगा। तो सबसे पहले उसने वोवल को लिख रखा है। तो वोवल कौन कौन से होंगे इसमें, सर ए होगा। और सीरीज में कैसे आते हैं, ऐसे तो आते हैं AEIOU। तो सीरीज में कौन सा होगा, सबसे पहले होगा ए, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ई, फिर कौन सा होगा, सॉरी बेटा डबल ए है। देखो एक बार ए इधर है, एक बार ए इधर है। उसके बाद सर ई आएगा, बिल्कुल ठीक है, एक ही बार। उसके बाद आएगा सर आई, उसके बाद आएगा आई। यानी कि 4 वोवल थे, चारों के चारे हम लोगों ने लिख लिए हैं। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें सर लिखना है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हो गए, तो सबसे पहले आएगा सी। अच्छा सी के बाद कौन सा आएगा बेटा, सी के बाद आप लोग बता रहे हो कि सर आएगा एच, जो कि होता है 8वें स्थान पर। फिर आप लोगों ने बताया कि सर आएगा डबल एम, जो कि होता है 13वें स्थान पर। तो सी लिख चुके हम लोग, एच लिख चुके हम लोग, डबल एम लिख चुके। उसके बाद क्या आएगा बेटा, पहले एस आएगा या पहले टी आएगा, सर पहले आएगा एस और बाद में आएगा टी। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कई बार चीज़ें ऐसी भी आ सकती हैं एग्जाम में, हालांकि ये चीज़ वो नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा ये एक एक्सेप्शन टाइप हो गया कि उसने पोजीशन बेस में भी एक सीरीज बता दी, एक लॉजिक बता दिया कि पहले उसने वोवल्स को लिखा हुआ, उसके बाद उसने लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स को, ठीक है। अब मान के चलो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता था, आप लोग क्या चेक करोगे, आप लोग चेक करोगे कि क्या वो ऐसी कोई सीरीज है, क्या वो ऐसी सीरीज में उसने लिखा हुआ है कि वोवल्स हैं या कॉन्सोनेंट हैं, या फिर पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वोवल्स लिखे हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग नंबरिंग पे जा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो नंबरिंग पर। तो ये था बेटा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने। अब आप लोगों को चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होंगी, कैसे कि सर रीजनिंग को उसने क्या लिखा हुआ होगा। देखो इसने क्या कर रखा है, रीजनिंग के लिए क्या लिखा हुआ है इसने, AEGIONRS लिखा हुआ है, जो कि रीजनिंग में ही आते हैं। पहला काम ये देखो कि क्या ये पोजीशन बेस है, आप लोगों ने देखा कि सर ये तो पोजीशन बेस है। दूसरी बात ये देखो कि क्या इसमें कोई सीरीज बन रही है,
क्या कोई सीरीज बन रही है? बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने कि हाँ जी सर इसमें सीरीज बन रही है, और इसमें सीरीज बन रही है कि अल्फ़ाबेट में जो नंबर पहले आता है, जो लेटर पहले आता है उसने वो पहले लिख दिया, जो उसके बाद आता है वो बाद लिखता चला गया, और जो लास्ट में आता है वो उसने लास्ट में लिख दिया। यानी कि इस पूरे शब्द में जो लेटर पहले आएगा वो उसने पहले लिखा, फिर जो बाद में आएगा वो इसने बाद में लिख रखा है। तो बेटा दूसरा वो एक्सेप्शन हो गया। दूसरी एक्सेप्शन ये हो गई कि या तो वोवल कॉन्सोनेंट का चीजें आ जाएंगी, या आ जाएंगी कुछ इस तरीके से, या तो स्टार्टिंग से लिख रखा है या बेटा आखिरी से लिख रखा है उसने। ठीक है, तो तीसरा एक्सेप्शन हो सॉरी दूसरा एक्सेप्शन हो गया हमारा ये। तो ऐसे ही बात करें इकोनॉमिक्स की, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स के लिए कोड क्या होगा? तो इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग, क्या होगा? अब सबसे पहले उसने किस तरीके से लिख रखा है? उसने लिख रखा सर जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले, जो सबसे आखिरी में आता है वो सबसे आखिरी में। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या आएगा? आप लोग बात कर रहे हो कि सर इसमें आएगा सबसे पहले डबल सी। चलो जी डबल सी हम लोग लिख चुके। उसके बाद क्या आएगा? सर सी के जस्ट बाद आ जाएगा ई। लो भाई ई भी हमने लिख दिया। अच्छा उसके बाद क्या आएगा? सर उसके बाद आ जाएगा आई, जो कि होगा 9वें स्थान पर। चलो जी आई भी लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर एम, जो कि होगा 13वें स्थान पर। चलो बेटा एम लिख दिया। उसके बाद होगा सर एन, जो कि 14वें स्थान पर होगा। फिर होगा सर 2 बार ओ, जो कि 15वें स्थान पर होगा। और सर सबसे आखिरी में लिखा होगा एस, जो कि होगा 19वें स्थान पर। तो दूसरा एक्सेप्शन हमारा ये कहता है कि हमारा एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि अल्फ़ाबेट में जो सबसे पहले आता है और जो सबसे आखिरी में आता है उसने उसी तरीके से अरेंज कर रखा हो। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो उसने कैसे अरेंज कर रखा होगा? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस बात यही हो रखी होगी। तो इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ये अपने आप में बेटा दूसरा एक्सेप्शन था इसका। ठीक है, ये था अपने आप में दूसरा एक्सेप्शन। चलो बात करते हैं अपने तीसरे एक्सेप्शन की और क्वेश्चन नंबर 10वें की। तो ये बात होकर रखी है क्या कि डायरेक्शंस को उसने किसी प्रकार से लिखा हुआ है और बिहेवियर्स को कैसे लिखा होगा। तो डायरेक्शन को बेटा लिखा हुआ है, और हमारा पहला ही काम ये होना चाहिए कि हम लोग चेक करेंगे क्या वो पोजीशन बेस है या वो पोजीशन बेस नहीं है। तो पहला काम हमने चेक किया कि क्या वो पोजीशन बेस। हम लोग क्या किया कि लगभग चेक किया कि क्या सेम लिखा हुआ है। देखा ओ भी लिखा हुआ है, ई डी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ओ एन भी लिखा हुआ है। यानी कि लगभग बातें सेम ही कर रखी हैं। चलो अगर ऐसी बात है तो हम लोग चेक करेंगे। लेकिन पहले क्या करना है हमें चेक? हमें पहले चेक करनी है अपनी एक्सेप्शन, उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये चीजें हो गई। क्या पहले हम लोग चेक करेंगे क्या एक्सेप्शन है ये, क्या ये वोवल कॉन्सोनेंट की एक्सेप्शन है? सर अगर ऐसा होता तो ओ के बाद ई कैसे आ गया, सॉरी ओ के बाद डी कैसे आ गया, और ओ से पहले एन और आर कैसे आ गए? या तो पहले वोवल्स होने थे बाद में कॉन्सोनेंट होता, या सर आपने ये बताया था कि पहले कॉन्सोनेंट होंगे और बाद में होंगे वोवल्स। ऐसा तो दोनों में ना ये है ना ये है। और नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या बताई थी मैंने? क्या ये किसी तरीके से अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे पहले छोटे आते हैं और बाद में जो बड़े आते हैं, उस तरीके से लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ बेटा, इस तरीके से भी नहीं है। तो सर इसके अलावा क्या होगा? तो बेटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि उसने क्या कैसे लिख रखा हो, उसने ऐसे लिख रखा हो कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा ना पहले वो लिख रखा, फिर बाद में छोटे वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, अपनी स्पेलिंग के अंदर जो आते हैं। तो ये था हमारा तीसरा एक्सेप्शन। इसको भी आप लोग लिख सकते हो कि ये होगा सर अपना तीसरा एक्सेप्शन। क्या कि डायरेक्शंस को लिखा होगा कुछ इस प्रकार से। अगर ऐसी बात है तो बेटा डायरेक्शन में सबसे पहले आता है टी, फिर आएगा एस, उसके छोटा आर, उससे छोटा एन, उससे छोटा ओ, फिर डबल आई, फिर ई, फिर डी, फिर सी। यानी कि ये अल्फ़ाबेट सीरीज में कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं पीछे से। ऐसे ही बात करें अगर हम लोग बिहेवियर की, बिहेवियर्स लिखा हुआ है, बिहेवियर्स की बात करें तो क्या होगा? सर सबसे पहले अगर हम लोग चेक कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सर सबसे पहले आएगा यू आना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि ये होता है अपने आप में 22वें स्थान पर। फिर सॉरी बेटा 21वें स्थान पर होगा, और इससे पहले तो वो आएगा वी, आएगा वी। हाँ वी होता है 22वें स्थान पर। तो पहले लिखेंगे सर हम लोग बी को। अच्छा उससे छोटा क्या लिखा हुआ? सर उससे छोटा लिखा हुआ है यू, जो कि होगा 21वें स्थान पर। चलो जी ठीक है वो लिख दिया। उससे छोटा क्या लिखा हुआ है? उससे छोटा लिखा हुआ है सर एस, जो कि होगा 19वें स्थान पर। उससे छोटा सर आर लिखा हुआ है 18वें स्थान वाला। उससे छोटा सर ओ लिखा हुआ है 15वें स्थान वाला। उससे छोटा क्या होगा? सर उससे छोटा आई लिखा हुआ है 9वें स्थान वाला। उससे छोटा क्या होगा? सर एच लिखा हुआ है 8वें स्थान वाला। अच्छा उससे छोटा क्या होगा? सर ई लिखा हुआ है 5वें स्थान वाला। फिर सर बी लिखा हुआ है दूसरे स्थान वाला, और लास्ट में सर ए लिखा हुआ है पहले स्थान वाला। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। ठीक है,
तो हम लोगों ने अब इस टाइप की पूरी टाइप कंप्लीट कर ली है बेटा। इसी के साथ हम लोगों ने तीनों एक्सेप्शन भी देख लिए हैं और हमारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी देख लिए हैं। दो टाइप होती हैं इसको सोल्व करने की, वो भी चेक कर लिया। या तो आप लोग पैटर्न को पहचान लो या फिर दूसरी टाइप होगी, आप लोग नंबरिंग करो और आंसर दो। ठीक है, ये था हमारा पहला टाइप जो कि था पोजीशन बेस। और इसी के साथ बेटा हम लोग पोजीशन बेस बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब किसी भी एग्जाम में पोजीशन बेस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए, हम लोग उसको स्किप नहीं करेंगे, हम लोग उसको अटेम्प्ट ही करेंगे। ठीक है, बात करें दूसरी हमारी टाइप होती है कॉमन कोडिंग। अब आप लोग क्या चेक कर रहे होगे, आप लोग ये चेक कर रहे होगे कि क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ते के जस्ट साथ आप लोगों ने ये चेक करना है कि क्या उसमें पोजीशन बेस है या नहीं है। आप लोगों को पता लगा कि सर पोजीशन बेस नहीं है, बस ठीक है बेटा, पोजीशन बेस अगर नहीं है ना तो कॉमन कोडिंग चेक करो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इसी सीक्वेंस में होती है। कॉमन कोडिंग हम लोगों ने चेक करनी है, वो कैसे करते हैं वो बताते हैं अभी। देखो इसने क्या बात की है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटर्न एज, इस तरीके से कंप्यूटर को लिखा जाएगा। सेम लैंग्वेज में नोज को बेटा इस तरीके से लिखा जाएगा, तो कमेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो कमेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा वही बात कर रखी है। ठीक है, तो कॉमन कोडिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो कॉमन कोडिंग होता क्या है वो समझते हैं। तो भाई कॉमन कोडिंग ये होगा, देखो पहले क्या लिख रखा है उसने, पहले लिख रखा है सर COMPUTER, कंप्यूटर लिखा। और कंप्यूटर के लिए क्या लिखा हुआ उसने, उसने लिखा हुआ है BJNAS, एस के बाद बेटा Q, फिर H है और फिर लिखा हुआ K। चलो जी ठीक है। ऐसे ही नोज के लिए क्या लिखा हुआ है, तो सर नोज के लिए भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है LJZ और H। ठीक है, ये लिखा हुआ। उसके बाद कमेंट की बात करें कि कमेंट को कैसे लिखा होगा, ये उसने क्वेश्चन में पूछ रखा कि कमेंट को कैसे लिख रखा होगा। ठीक है, अब इस टाइप को पहचानने के लिए खास बात क्या है कि इस टाइप में बेटा कम से कम दो शब्द दिए होंगे हमें, जिनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो दो शब्द हो तो गए, एक कंप्यूटर एक नोज। ठीक है, इस टाइप में ऐसा होगा ही होगा कि कम से कम दो शब्द होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, बाकी किसी और टाइप में भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप में तो होगा ही होगा। ठीक है, इस टाइप में तो होगा ही होगा कि कम से कम दो शब्द तो जरूर देगा वो। चलो अब बात करें कि कॉमन कोडिंग कैसे चेक करते हैं। कि हमने देखा कि सर पोजीशन बेस तो नहीं है क्योंकि कंप्यूटर में बी नहीं आता, लेकिन इसने स्टार्टिंग में ही बी लिखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है सर। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या कुछ कॉमन कोडिंग है, तो हमने पहला शब्द देखा कंप्यूटर, दूसरा शब्द देखा नोज, इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे कॉमन क्या है। तो हमें पता चला कि सर कॉमन तो ई देखने को मिला, ई इधर भी है, ई इधर भी है। चलो जी ठीक है, अगर ऐसी बात है, क्या ई के लिए दोनों जगह सेम कोड है, हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता लगा कि सर बिल्कुल ई के लिए दोनों जगह पर सेम कोड है। अच्छा कोई और भी चीज कॉमन है क्या, सर बिल्कुल कॉमन है। सर ओ भी तो कॉमन है, क्या दोनों जगह ओ के लिए सेम कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, आप लोगों ने सही पहचाना कि जी सर ओ के लिए भी दोनों जगह पर सेम ही कोड लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, कमेंट के लिए बताना हमें। अब हमें ओ का तो पता चल गया कि सर ओ के लिए लिखा जाएगा जे, और किसका पता चला, ई का पता चला कि सर ई के लिए लिखा जाएगा एच। अच्छा बात करें अब CMM या ई, सॉरी ई हम लिख चुके हैं, CMMNOT रहता है हमारा, तो उसके लिए कोड क्या होगा, तो बेटा कुछ शब्द कुछ लेटर्स वो उठाएगा पहले शब्द से, कुछ लेटर्स वो उठाएगा दूसरे शब्द से, और तीसरा शब्द वो बना देगा। यही बात मैंने पहले समझाई थी, अब यही करेंगे। तो सी कहाँ पे है, सी है सर पहले शब्द में, सी के लिए कोड क्या होगा, बी होगा। एम, एम सर पहले शब्द में है, एम के लिए कोड है एन, एम के लिए कोड है सर एन। ई का हम लोग लिख ही चुके हैं। एन की बात करें तो एन कहाँ है बेटा, एन है दूसरे शब्द में, और दूसरे शब्द में क्या लिखा हुआ है, दूसरे शब्द में लिखा हुआ है एन के लिए एल लिखा हुआ है, एन के लिए एल लिखा हुआ। बात करें टी की, तो टी के लिए क्या लिखा हुआ सर, टी के लिए पहले शब्द में चेक करना पड़ेगा, और पहले शब्द में हमने चेक किया कि टी के लिए लिखा हुआ है क्यू, टी के लिए लिखा हुआ है बेटा क्यू। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अच्छा इसमें तो उसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, और ऑप्शन क्या क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी जे पहले में नहीं है, बीजे इसमें भी है, इसमें भी, सभी में। उसके बाद डबल एन है, डबल एन नहीं है, डबल एन नहीं है, एक में ही ऑप्शन में डबल एन है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पेन पेंसिल भी यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, स्क्रीन पर देखना है क्या कुछ कॉमन है। आप लोगों ने चेक किया कि सर ई भी कॉमन है, ई कॉमन है, ई के लिए चेक करो क्या सेम कोड है, सर बिल्कुल ई के लिए एच लिखा हुआ, ई के लिए एच लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कॉमन कोडिंग ही है इसमें। तो कमेंट के लिए कोड क्या होगा, तो सर सी के लिए होगा कोड क्या होगा, बी कोड होगा, बी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन होगा। तो आप लोगों ने चेक किया होगा, क्या चेक किया होगा बेटा, कि सर बी से तो सभी स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या चेक करेंगे,
ओ, ओ के लिए कोड क्या होगा सर? ओ के लिए कोड होगा जे। क्या दूसरे स्थान पर सभी में जे लिखा हुआ है? सर दूसरे स्थान पर सभी में जे नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद डबल एम के लिए, एम के लिए कोड क्या होगा सर? एम के लिए एन होगा, तो जिस भी ऑप्शन में डबल एन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, और बस इतना ही चेक करना था, और हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हो जाता है हमारा राइट आंसर। तो हमें हर चीज चेक नहीं करनी है, हमें स्मार्टली काम करना है अपने एग्जाम में। तो बस यही वो स्मार्टली काम है, क्या कि हम लोग ये, ऐसा नहीं है कि हम लोग पेन मिला, हमें पेपर मिला तो हम लोग पहले स्पेलिंग को पेपर पर उतारेंगे, फिर उसके कोड को उतारेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कोड मैच कर रहे होंगे, फाइंड कर रहे होंगे, फिर कमेंट के लिए भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्क्रीन पर ही टिक करें, हम लोग पहले उसको लिख रहे हैं, उसके बाद उसको ढूंढ रहे हैं, फिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हमें हमें जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पर ही करना है। ठीक है, ये बात थी हमारे इस क्वेश्चन की, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां, और हमारी इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन। बात करें इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन कॉमन कोडिंग का, तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 में। बात करें इन सर्टेन लैंग्वेज, रसिया को ऐसे लिखा हुआ है, इन द सेम लैंग्वेज इंडिया को ऐसे लिखा हुआ है, तो एशियन को कैसे लिखा जाएगा? हिंदी में बात करें कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो हिंदी में बात ये होगी, किसी एक कूट भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, अब सर्टेन शब्द है तो इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी? किसी एक निश्चित भाषा में रसिया को ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में इंडिया को ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में एशियन को कैसे लिखा होगा? एशियन को कैसे लिखा होगा? अब रसिया की बात करें, चलो मैं बात करता कि हम लोग कैसे चेक कर रहे होते। मेरे को क्या पता है, क्या ये पोजीशन दे बेस दे रखा है? नहीं सर, इसमें बी नहीं है, जबकि इसमें बी दे रखा है, तो पोजीशन बेस तो नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी, ऐसे चेक करो कि क्या कॉमन कोडिंग है। चलो चेक करते हैं, रसिया में और इंडिया में कॉमन क्या है? ए कॉमन है। क्या लास्ट में सभी में सेम कोड में देखने को मिला? सर रसिया का ए लास्ट, इंडिया का ए लास्ट, और दोनों के लास्ट में सेम ही कोड है, इसका मतलब जाहिर सी बात है सेम ही कोड होगा। अच्छा दूसरी बात क्या हो कि आई के लिए भी चेक कर लो, आई ए लिखा हुआ, आई ए लिखा हुआ है, और दोनों में आई ए की जगह पर बेटा एल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात है। एशियन के लिए सर तीसरा और चौथा आई ए लिखा हुआ है, आई ए, और आई ए के लिए कोड क्या होना चाहिए? एल और बी, यानी कि तीसरे और चौथे स्थान पर एल बी होना चाहिए। एल बी है? बिल्कुल है। एल बी है? नहीं है। एल बी नहीं है सर, बी एल लिखा हुआ है, तो बस बेटा ऑप्शन ए किया। पूरा क्वेश्चन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा शब्द हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग ऐसे कर सकते थे। अगर फिर भी ठीक है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? एशियन लिखा हुआ है, ए एस आई ए एन, कैसे चेक करते? ए के लिए कोड क्या होगा सर? ए के लिए कोड होगा बी, तो लो बेटा बी लिख दिया। एस के लिए कोड क्या होगा? रसिया से पता चलेगा सर, एस के लिए कोड होगा एन। ठीक है बेटा, आई के लिए कोड क्या होगा? आई ए के तो लिए हमें पता है एल बी होगा, और एन के लिए कोड क्या होगा सर? इंडिया से पता चलेगा दूसरे वाला, यानी कि क्या होगा? क्यू होगा। क्या यही है बी एन एल बी क्यू? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ बेटा। हम पूरा भी चेक कर सकते हैं तो भी ठीक है, स्मार्टली काम कर सकते हैं तो भी ठीक है, उससे अच्छी तो कुछ बात है ही नहीं कि हमें सिर्फ एक दो का ही चेक करें और अपने आंसर को टिक कर दें। इससे बेटा हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी मान के चलो 1 या 2 सेकंड की बचत हो जाएगी। और हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन में अगर बेटा 1 1 सेकंड की बचत हो गई, तो इसके मतलब ये है कि हम उस टाइम को कहीं और पर डिवोट कर सकते हैं। बैंकिंग की बात करें तो कोई और क्वेश्चन होते हैं बेटा, हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग ज़्यादा टाइम को इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर समय बचा लेंगे तो किसी और जगह पर। ठीक है, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है कि किसी एक सांकेतिक भाषा में हॉर्स को ऐसे लिखा हुआ है, उसी भाषा में बीट को कैसे लिखा, बीट को भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हार्ट को कैसे लिखा होगा? अब इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें हमें पूरा ही फाइंड करना होगा। हालांकि एसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे, लेकिन इधर आपको डिटेल में चीजें सिखाने के लिए ऑप्शन हटा दिए गए हैं। हॉर्स के लिए क्या होगा? हॉर्स के लिए तो कोड ये होगा, बीट के लिए ये होगा, और हार्ट के लिए कोड क्या होगा? क्या ये कॉमन कोडिंग है या पैटर्न बेस है? सर पहला काम टाइप पहचानो, कौन सी है बेटा? इधर देखो क्या के है, के सर नहीं है उधर, तो इसका मतलब पोजीशन बेस तो नहीं है ये। ठीक है जी, पोजीशन बेस नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी कॉमन कोडिंग चेक करो। कॉमन कोडिंग चेक करी तो दोनों में कॉमन क्या देखने को मिला सर? ई कॉमन देखने को मिला। क्या ई के लिए सेम कोड लिखा हुआ है? तो आप लोग चेक कर रहे हो कि सर हॉर्स में तो ई लास्ट में है तो कोड लास्ट में, बीट में सेकंड पे है तो सेकंड में। सर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सी है ये? कॉमन कोडिंग है। ठीक है, तो हार्ट को कैसे लिखा होगा उसी भाषा में? तो हार्ट को कैसे लिख रहे होंगे हम लोग? HEART, हार्ट को। एच के लिए क्या होगा? एच के लिए सर हॉर्स से पता लगेगा, जो कि होगा ए। ई के लिए कोड क्या होगा? सर ई के लिए पता लगेगा हमें बीट से या ई से पता लगा लो, पर हमने तो पहले ही पता लगा रखा जो कि हमारा पी। ए के लिए कहाँ से पता चलेगा? बीट से, लास्ट सेकंड है सर सी। आर, आर का पता चलेगा सर हॉर्स से, बिल्कुल सेंटर वाला, जो कि हो गया एच। टी का पता चलेगा सर बीट से, बिल्कुल लास्ट वाला, जो कि हो गया सर ओ।
ओ लिखा हुआ है, तो बेटा हार्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा APCHO। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। अब मेरे को ये बता दो कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा या आ गया तो आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी एक सांकेतिक भाषा में, किसी एक निश्चित भाषा में कोडिंग को लिखा हुआ है AGLIPS, तो उसी भाषा में कंपनी को क्या लिखा होगा। देन हाउ कोपिंग विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, तो कोपिंग को कैसे लिखा जाएगा। पहला काम, क्या पोजीशन बेस है सर, एल लिखा हुआ जबकि कोडिंग में तो एल है ही नहीं, पोजीशन बेस नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी, कॉमन कोडिंग चेक करो। कॉमन कोडिंग के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है सर, CO कॉमन है, CO कॉमन है। क्या कोड भी कॉमन है उसका सर, बिल्कुल कोड भी कॉमन है, बस इतना ही चेक करना था हमें। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से, हमें पता लग गया कि इसमें होगी कॉमन कोडिंग। तो कोपिंग के लिए क्या होगा, CO के लिए सर AG, किसी से पता लगाओ, पहले शब्द से या दूसरे शब्द से, कोई दिक्कत नहीं है। P के लिए सर कंपनी में चौथा कोड दे रखा बेटा X, P के लिए कोड हो गया X। Y के लिए सर बिल्कुल लास्ट वाला तो R हो गया। उसके बाद I के लिए सर कोडिंग से लास्ट थर्ड, I के लिए I ही लिखा हुआ है। N के लिए बेटा दोनों में लास्ट वर्ड चेक कर लो, और इसमें लास्ट जो है कौन सा, CODING, बिल्कुल बेटा लास्ट शब्द इसमें गलत लिखा हुआ है, इधर T नहीं इधर P होना चाहिए था, ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये हो गया बेटा P। ठीक है, उसके बाद बात करें जी के लिए कोड क्या होगा, जी के लिए कोड होगा, अरे किसका बता रहा था यार, एन का बताना था, सॉरी यार, लास्ट जो शब्द है ना, लास्ट सेकंड क्या था, हाँ पी, यही ठीक है यार, इसको पी बना लेना, ये एक शब्द गलत लिखा हुआ है। जी के लिए कहाँ से पता चलेगा, कोडिंग से, बिल्कुल लास्ट वाला, कोडिंग का बिल्कुल लास्ट वाला हो गया एस। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। ठीक है, हालांकि इसमें एक शब्द गलत लिखा हुआ है, एक लेटर गलत लिखा हुआ है, इसको टी के स्थान पर पी कर लेना, एक टाइपिंग मिस्टेक है ये, और ह्यूमन एरर है बेटा, किसी से भी हो सकती है, एग्जाम में भी हो सकती है। लेकिन खास बात ये होगी कि अगर एग्जाम में गलतियां हो गई तो उसका, और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा तो उसका मिलेगा आपको मार्क्स, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हम बात करें राउंड के लिए, क्या लिखा हुआ, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। सेम भाषा में क्लॉक को कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में क्लाउड को कैसे लिखा होगा। पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग क्या करें, पहचानने की कौन सा टाइप है, क्या पोजिशन बेस है ये सर, ZX लिखा हुआ, ZX तो राउंड में है नहीं, तो पोजिशन बेस तो नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है हमारी, कॉमन कोडिंग चेक करें, क्या ये कॉमन कोडिंग है। आप लोग चेक कर रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि सर बिल्कुल कॉमन कोडिंग है ये। कैसे, ओ लिखा हुआ है सर, कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है सर, ओ नीचे भी लिखा हुआ है, तो ओ के लिए सेम कोड होना चाहिए। अरे इसमें भी गलतियां कर दी क्या, नहीं इसमें तो ठीक है बेटा, ओ के लिए बेटा बिल्कुल सेम है, कि ओ सेकंड स्थान पर है तो इसमें आ गया बी। क्लॉक में ओ जो है वो है थर्ड स्थान पर, तो इसका कोड आ गया बी, तो ओ के लिए कोड हो गया बी, इसका मतलब कॉमन कोडिंग है ये। तो क्लाउड के लिए कोड क्या होगा, CLOUD। अभी ओ का तो देखो हमने अभी बताया कि ओ के लिए क्या कोड क्या होगा, बी होगा। सी के लिए कोड क्या होगा सर, क्लॉक से पता चलेगा, तो क्या दे रखा बेटा, ए हो गया। एल क्लॉक से पता चलेगा सर, सेकंड वाला जो कि हो गया एम। यू सर राउंड से पता चलेगा, सेंटर वाला, जेड, बेटा देखो सेंटर में जेड लिखा हुआ है। डी सर राउंड से पता चलेगा, लास्ट वाला, तो ये हो गया बेटा टी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्या यही टाइप हो सकती है हमारे पास, नहीं बेटा नहीं, इसके अलावा भी टाइप हो सकती है हमारे पास, अभी वो क्वेश्चन भी हैं, एक दो क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन भी होंगे, हम लोग करते हैं। चलो, किसी एक सांकेतिक भाषा में ब्लैक को लिखा हुआ है MSPIL, तो उसी भाषा में एक्रोक्स एक्रोस को लिखा हुआ है PIJHQQ, तो ब्लॉक को कैसे लिखा जाएगा सेम भाषा में। तो क्या है, पहला काम, कौन सी टाइप है पहचानो, कौन सी टाइप है, पोजीशन बेस है, तो चेक करोगे सर ब्लैक में एम नहीं है जबकि इसमें एम लिखा हुआ है, तो पोजीशन बेस तो नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी कौन सी है बेटा हमारी, दूसरी प्रायोरिटी होगी कि हम लोग चेक करें कॉमन कोडिंग की, क्या कॉमन कोडिंग है। तो कॉमन कोडिंग के लिए हमें दो शब्दों का देना बहुत जरूरी है, क्या इसमें दो शब्द है सर, ब्लैक और एक्रोस दो शब्द हैं, दो शब्दों में भी कुछ कॉमन है, तो दो शब्दों में भी कुछ कॉमन है।
हाँ तो भाई इसकी बात कर रहे थे, इन सर्टेन लैंग्वेज ब्लैक इज रिटन एज ऐसे, तो सेम लैंग्वेज में क्रॉस को कैसे लिखा गया, कुछ कॉमन देखने को मिला, मैंने बताया था। हाँ सर कॉमन है, और कॉमन क्या है, ए और सी कॉमन है सर, ए और सी कॉमन है। तो ए सी के लिए कोड क्या है, पी आई, ए सी के लिए कोड क्या है सर, पी आई। तो बस अब पता चलेगा कि कॉमन कोडिंग हो गई। तो हम लोग चेक करेंगे इसको, ब्लॉक, ब्लॉक के लिए क्या लिखा जाएगा, बी एल ओ सी के। तो बेटा बी कैसे होगा, बी होगा एम से, एल, एल के लिए क्या होगा, एल पता चलेगा हमें पहले शब्द से जो कि हो गया सर एस। ओ सी के लिए, ओ के लिए पता चलेगा हमें एक्रोस से जो कि है लास्ट थर्ड, लास्ट थर्ड कौन सा है बेटा, एच हो गया। सी के लिए सर सेकंड वाला, एक्रोस में सेकंड वाला, तो जो कि हो गया हमारा आई। उसके बाद के लिए कौन सा शब्द होगा सर, ब्लैक से पता चलेगा लास्ट वाला, तो के लिए कोड हो गया एल। तो ब्लॉक के लिए हमारे पास कोड हो जाएगा ये, ब्लॉक के लिए हमारे पास कोड हो जाएगा ये थी बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ये था हमारे पास एग्जैक्ट आंसर। अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन की भी। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट ऑप्शन हमसे सोल्व नहीं होंगे इस टाइप में, और वो कौन से क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, किसी एक सांकेतिक भाषा में ब्राउन को लिखा हुआ कुछ ऐसे, तो सेम भाषा में ब्रेड को लिखा हुआ ऐसे, तो उसी भाषा में क्राउड को कैसे लिखा होगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला काम हम लोग ये करेंगे कि पहचाने की कौन सी टाइप है। तो पहले कौन सी टाइप है बेटा, ये हो गई सर टाइप पोजिशन बेस। तो सर जेड लिखा हुआ है कोड में, लेकिन स्पेलिंग में तो जेड नहीं है, तो पोजिशन बेस तो नहीं है। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि सर ब्रेड लिखा हुआ, सॉरी कुछ कॉमन देखने को मिला हमें, तो कॉमन क्या हो गया, बी आर, बी आर, बिल्कुल ठीक है, कॉमन देखने को मिल गया। तो इसका मतलब क्या, कॉमन कोड भी कॉमन है सर, कोड भी कॉमन है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसका, क्राउड का, सी आर ओ डब्ल्यू डी। अच्छा बेटा डी के लिए कोड क्या होगा सर, ब्रेड से पता चलेगा, डी के लिए होगा टी। क्या लास्ट में सभी के में टी लिखा हुआ है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है। डब्ल्यू के लिए कोड क्या होगा सर, ब्राउन से पता चलेगा लास्ट सेकंड जो कि जेड है। क्या सभी के लास्ट में जेड टी लिखा हुआ है, नहीं सर ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। ओ के लिए कोड क्या होगा सर, सेंटर वाला जो कि हो गया एम, ठीक है जी। आर के लिए कोड क्या होगा, आर के लिए कोड होगा एल, ए एल इससे भी था, ए एल इसमें भी था, तो आर के लिए कोड हो गया एल। अच्छा अब बात करें सी के लिए कोड क्या होगा। तो आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर सी ना तो यहाँ पर है ना ही यहाँ पर है, लेकिन शब्द में सी दे रखा, तो सी के लिए कोड क्या होगा। तो बेटा सी के लिए जब सी इस शब्द में नहीं है, देखो ध्यान से देखो, जब सी इस शब्द में नहीं है और सी जो है वो दूसरे शब्द में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका कोड भी नहीं दे रखा होगा। तो सी के लिए कोड क्या होगा, तो सी के लिए ये जो 2 कोड लिखे हुए हैं ना, उनसे बाहर कोई कोई कोड होगा, ठीक है, उनके बाहर का कोई कोड होगा। यानी कि सी के लिए इनमें से कोई भी कोड नहीं हो सकता। तो सी के लिए कोड क्या लिखा हुआ है, सी कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर, पहले स्थान पर इसने लिखा हुआ ए, जबकि ए किसका कोड है सर, ए तो बी का कोड लिखा हुआ है। ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे तो सी का कोड पता लगाना है, और सी के लिए कोड क्या होगा, जो इन कोड में नहीं होगा, या फिर जो इन कोड के अलावा कोई नया कोड होगा, वही सी का कोड हो सकता है, ठीक है। क्या बी सी का कोड हो सकता है, बी की अगर हम लोग बात करें तो सर बी जो है वो बिल्कुल सही बात है कि वो कोड हो सकता है किसका, सी का, ठीक है। अच्छा बात करें क्यू की, क्या क्यू जो है वो इसका कोड हो सकता है, सर क्यू बिल्कुल इसका कोड हो सकता है, सी का कोड क्यू भी हो सकता है और सी का कोड बेटा बी भी हो सकता है। अच्छा अब बात करें, 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा होगा, कौन सा देखने को मिल रहा है हमें, क्यू एल एम जेड टी, ठीक है, बी एल एम जेड टी, दोनों के दोनों बेटा सेम ही लिखे हुए हैं, बी एल एम जेड टी और क्यू एल एम जेड टी, यानी कि ये दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो इधर बेटा एक 5वां ऑप्शन टाइप होना रह गया होगा, और वो क्या होगा, आइदर दूसरा और तीसरा। तो ये वो आंसर होगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 नए शब्द हैं, या तो बेटा बी हो सकता है या क्यू हो सकता है, ठीक है, या तो बी होगा या क्यू होगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों के दोनों नए कोड हैं, दोनों के दोनों नए कोड हैं। बी जो है सर वो इधर नहीं है और इधर क्यू भी नहीं है, और ऐसी बात करें इसकी तो बेटा इसमें ना बी इसमें भी नहीं है और इसमें भी क्यू नहीं है। तो क्राउड के लिए दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। अब ऑप्शन होगा हमारा आइदर 2 और 3। अगर ऐसी बात है हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे, सुरेश को ऐसे लिखा हुआ, महेश को ऐसे लिखा हुआ, कमलेश को कैसे लिखा होगा, सुरेश ई एस एच, कमलेश आखिर में क्या लिखा हुआ है, जे डी ए, यानी कि कौन सी बात है, ये कॉमन कोडिंग है, ठीक है जी। कमलेश के लिए आखिरी में क्या होना चाहिए सर, जे डी ए होना चाहिए, जे डी ए है, जे डी ए नहीं है सर, जे डी ए बिल्कुल है, ठीक है।
तो कमलेश के लिए क्या कोड होगा? ठीक है जी। अच्छा, किस किस के लिए? ESH के लिए तो हमें पता है सर, JDA ही कोड होगा। एल की बात करें तो एल के लिए कोड क्या होगा? एल के लिए कोड क्या होगा बेटा? एल के लिए सर नया कोड होगा। क्यों? क्योंकि ना एल इधर दे रखा, ना एल इधर दे रखा। ठीक है, एल को छोड़ देते हैं अभी। एम की बात करते हैं। एम के लिए कोड क्या होगा सर? एम के लिए महेश में एम है तो एम के लिए कोड होगा जी। ए की बात करें तो ए के लिए कोड क्या होगा? महेश में सर सेकंड वाला एफ। सेकंड के स्थान पर एफ और जी आना चाहिए। एफ और जी सभी में है सर, एफ और जी सभी में है। चलो जी, अब बात करें किसकी, कि हमारा आंसर कौन सा होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से एक तो हमारा आंसर होगा ही होगा। कौन सा होगा? तो जब आप लोग ध्यान से देख रहे होगे ना इस चीज़ को, तो आप लोगों को एक बात पता चली होगी सर, के जो है ना वो अपने आप में एक नया शब्द है, क्योंकि के इधर नहीं है, के इधर नहीं है। जब किसी भी शब्द में के नहीं है तो जाहिर सी बात है के बाहर से आया होगा, और जब के खुद बाहर से आया है तो उसका कोड भी कुछ बाहर से ही होगा। तो के लिए क्या कोड हो सकता है, वही हम लोग चेक करेंगे। हम लोग अपनी तरफ से मानेंगे। अब के लिए आर कोड हो सकता है सर, आर हो सकता है। एल के लिए ए कोड हो सकता है। देखो हमने ये माना ना, ऑप्शन नंबर 4 उठाया हम लोगों ने, तो के लिए आर हो सकता है सर, बिल्कुल, क्योंकि आर के खुद बाहर से है और आर दोनों कोड में नहीं दे रखा, तो जाहिर सी बात हो सकता है। अच्छा, एल के लिए ए कोड हो सकता है? बात करें, नहीं हो सकता, क्योंकि सर ए तो खुद कोड है, और किसका कोड है? एच का कोड है सर। तो अगर इधर ए आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लो इधर ए आएगा, तो बेटा इधर क्या आना चाहिए था? एच आना चाहिए था। क्या इधर एच है? नहीं सर, इधर तो एल लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई नया कोड होगा, तो ए नहीं आ सकता। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके अलावा की बात करें कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? बात करें, क्या जेड हो सकता है? जेड, और कौन सा है बेटा? ओ। क्या ये चीज़ हो सकती है? जेड की बात करें तो जेड, के लिए जेड हो सकता है? शायद के इधर भी नहीं है, और के जब इधर नहीं है किसी भी शब्द में तो उसका कोड भी नहीं होगा, के लिए कुछ अलग कोड होगा। क्या जेड हो सकता है? सर जेड बड़े आसानी से हो सकता है। ओ की बात करें, क्या ओ जो है बेटा वो आंसर हो सकता है इसका? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि भाई ये हो सकता है, और यही होगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट निकाल चुके हैं। ठीक है जी। अब बात करें दो की, जी और ओ की। क्या एल के लिए ओ यूज हो सकता है? सर एल के लिए ओ यूज हो सकता है, क्योंकि एल जो है वो किसी भी शब्द में नहीं है, और कोड में भी ओ नहीं है, तो यानी कि एल बाहर से आया तो उसका कोड ओ जो है वो भी बाहर से आ गया, आ सकता है। अच्छा, जी की बात करें, क्या के लिए जी आ सकता है? नहीं सर, जी तो एम के लिए आया हुआ है। देखो जी किसके लिए आया हुआ है? एम के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इधर जी है तो इधर बेटा एम होना चाहिए था, के नहीं होना चाहिए था, जबकि हमारे पास क्या दे रखा? हमको दे रखा है के। तो इसका मतलब ये जो जी है वो है गलत। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला हमें, और वो ऑप्शन हो गया हमारा ठीक ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि हल्का सा लेंदी क्वेश्चन था समझाने की टर्म से, लेकिन समझने में बड़ा ही आसान था, कि जो नया शब्द होगा उसके लिए कोड भी नया होगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। तो नया शब्द क्या क्या था? एल था और के था। तो जाहिर सी बात है, के और एल दो नए शब्द हैं, तो इनके दो दो इनके कोड को कुछ भी होगा, वो कोड ना इधर देखने को मिलेगा ना इधर देखने को मिलेगा, बस वही हमारा आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लुक है, क्राउ है, क्लोक है। ठीक है जी। तो पहला काम, क्या ये पोजीशन बेस्ड है? सर एम लिखा हुआ, जबकि लुक में एम है ही नहीं, तो पोजीशन बेस्ड तो नहीं है। दूसरी बात, क्या ये कॉमन कोडिंग है? अगर कॉमन कोडिंग है तो दो शब्द होने चाहिए और कुछ एक कॉमन होना चाहिए, तो सर दो शब्द हैं, कॉमन क्या देखने को मिला? कॉमन है कुछ? कॉमन नहीं है। सॉरी, कॉमन भी है बेटा, ओ लिखा हुआ है। ओ के लिए क्या है? क्या सेम शब्द है ओ के लिए? बिल्कुल है सर, ओ के लिए प्रयुक्त हुआ है पी। चलो जी, ऐसी बात है तो क्लोक को क्या लिखा जाएगा? CLOCK। तो पहले से उठाया बेटा सी, दूसरे शब्द से उठाया सॉरी सी का कोड, सी के लिए कोड है जेड, एल के लिए पहले शब्द से जिसका हो गया एम, ओ के लिए किसी से भी उठा लो जो कि होगा बेटा पी, सी के लिए दूसरे शब्द से जिसका हो गया जेड, के लिए पहले शब्द का आखिरी कोड, पहले शब्द का आखिरी कोड क्या हो गया बेटा? आर। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोक के लिए आंसर, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम बात इसमें कर रखी है, क्या फ्लावर को ऐसे लिखा हुआ है, उसी भाषा में रोज को ऐसे लिखा हुआ है, तो स्लो को कैसे लिखा हुआ होगा?
पहले की बात करें कि पहली टाइप कौन सी होगी, बट सॉरी पहली टाइप कौन सी चेक करनी है हमें, पहले चेक करनी है हमें पोजीशन बेस चेक करेंगे, लेकिन पोजीशन बेस है इसमें, पोजीशन बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स जेड है, जबकि एक्स जेड उस शब्द में नहीं है, तो जाहिर सी बात है पोजीशन बेस नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी होगी कॉमन कोडिंग की। कॉमन कोडिंग हमने चेक किया सर, ओ दिखा, आर दिखा, आर और ओ दिखा, क्या इनके लिए सेम यूज हुआ है? तो आर की बात करें तो आर के लिए क्या यूज हो रखा है सर? आर के लिए पी यूज हो रखा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सच है। अच्छा, ओ के लिए क्या यूज हो रखा है सर? ओ के लिए यूज हो रखा है ए, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही बात करें स्लो के लिए कोड क्या होगा, अब हमें पता चलेगा कि इसमें है कॉमन कोडिंग, तो स्लो के लिए कोड क्या यूज हो रखा होगा? स्लो के लिए यूज हो रखा होगा एस। एस का कोड पता चलेगा रोज से लास्ट सेकंड, जो कि है बेटा टी। एल की बात करें कि एल के लिए कोड क्या होगा? फ्लावर का सेकंड वाला, तो जेड। ओ की बात करें जस्ट नेक्स्ट ही उसके ए, और डब्ल्यू की बात करें उससे भी जस्ट नेक्स्ट, ये हो गया बेटा जेड ए वाई, जेड ए वाई। तो ये जो टी जेड ए वाई है ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर। तो ये हमारी थी सेकंड टाइप। अब इसी के साथ हमारी सेकंड टाइप भी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। इसमें समझने समझाने जैसी चीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की थी। किसकी? कौन सी बेटा? ये कमलेश वाले जो टाइप है ना, ये कि जो भी नया शब्द होगा उसका कोड भी नया होगा, सिर्फ ये खास बात थी इसमें, ठीक है। एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से आएगा। तो ये अपनी कॉमन सेंस से हमें पता लगाना है कि जब शब्द उधर नहीं है तो जाहिर सी बात उसका कोड भी नहीं है, तो शब्द कहीं बाहर से आया है तो उसका कोड भी कोई बाहर वाला ही होगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा अभी हम लोगों ने कितना कर लिया? हाँ, इसी के साथ अभी हम लोगों ने कर लिया अपने दो टाइप को बड़ा ही अच्छे से कंप्लीट। अब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए हमारी ये दो दो टाइप हैं वो हो चुकी हैं कंप्लीट। इसके आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।